सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपका इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं आप सभी के लिए एक शानदार सा वीडियो, एक फंटास्टिक लेवल का वीडियो, जिनमें हम आप सभी को अंग्रेजी को पढ़ना कैसे हैं और बोलना कैसे, सेंटेंसेस बना करके बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं ना, तो आपको 100% जो है डाउट क्लियर हो जाएगा और आप आसानी तरीके से किसी भी व्यक्ति से बात कर पाएंगे। ये वीडियो देख लेते हैं तो शुरू से लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार से वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा अगर आपको रोज रोज इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है। तो अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। तो हमारा टॉपिक क्या है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों सीखेंगे एक ही वीडियो में। वो कैसे, तो वो समझिए अच्छे तरीके से। बोलना कैसे है, पढ़ना कैसे है, दोनों सिखाने वाले हैं। आप लोग यही सोच रहे हैं ना? हाँ जी हाँ, ये दोनों हम सिखाएंगे एक ही वीडियो में। वो कैसे, वो समझिए। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आई और एम। देखिए आई एम का मतलब क्या होता है, यानी कि मैं रहा हूँ। जैसे मैं रहा है, वह खा रहा है, मैं सो रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा सेंटेंस बनाते हैं तो आई एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको आई एम। अब देखिए कैसे बना सकते हैं वो भी आपको बता देते हैं, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ही ना हो, है ना। तो आई का मतलब क्या होता है, मैं होता है ना, और एम का मतलब होता है हूँ। ओके, तो इसको जब सेंटेंस बनाते हैं तो क्या हो जाता है, ध्यान से समझिएगा, रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, मैं रहा हूँ। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। ओके, अब समझिए इसको सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पर एक आप सेंटेंस देख रहे होंगे, लिखा हुआ है यहाँ पर आई। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं आई। और ए एम है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं एम। और रीडिंग है, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, रीडिंग। इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, रीडिंग पढ़ते हैं। तो क्या हो गया, आई एम रीडिंग। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, आई का मतलब हो जाएगा मैं, और एम का मतलब हो जाएगा हूँ, और रीडिंग मतलब होता है पढ़ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पढ़ रहा, क्योंकि आई एन जी लगता है तो रहा है रही आ जाता है। ठीक है, तो मैं पढ़ रहा हूँ हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर, इसका मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, यानी कि आई एम रीडिंग। ठीक है, अब सेम एक ही और है, आगे समझिए। इसी तरीके का है, जैसे मैं यहाँ पर बोल सकते हैं आई एम राइटिंग। इसे हम क्या पढ़ते हैं, राइटिंग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, राइटिंग। यहाँ पर डब्लू साइलेंट होता है। तो आई एम राइटिंग, तो आई का मतलब क्या हो जाएगा, मैं, और एम का मतलब हो जाएगा हूँ, और राइटिंग का मतलब हो जाएगा लिख रहा। ठीक है, तो यानी कि आई एम राइटिंग यानी कि मैं लिख रहा हूँ, आई एम प्लेइंग यानी कि मैं खेल रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग मैं सो रहा हूँ, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ। इस तरीके से आई एम का प्रयोग करके जो है आप अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं। तो आई एम का जो काम है क्लियर हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, उससे कैसे वर्ड सेंटेंस बना सकते हो वो समझिए। ठीक है, तो है अगला हमारा, ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है, आई वॉज। इसे हम क्या पढ़ते हैं, आई वॉज। ठीक है, तो आई का मतलब क्या होता है, मैं, है ना, और वॉज का मतलब होता है था। ये ध्यान रखना है, आई का मतलब मैं, वॉज का मतलब था। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, मैं रहा था। क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैं रहा था। आई वॉज का मतलब हो जाएगा मैं रहा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको सेंटेंस कैसे बनाना है वो समझिए। तो आई वॉज से सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो सीख लीजिए। ठीक है, तो लिखा आई, आई से हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं आई, और यहाँ पर लिखा वॉच प्लेइंग, इसे हम क्या पढ़ते हैं, प्लेइंग पढ़ते हैं। ठीक है, प्लेइंग। अब देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा वो समझिए। तो आई का मतलब हो जाएगा मैं, वॉच का मतलब हो जाएगा था, प्लेइंग का मतलब हो जाएगा खेल रहा। ठीक है, तो आई वॉज प्लेइंग यानी कि मैं खेल रहा था। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। आगे समझिए, तो अगला जो हमारा सेंटेंस है आई, ठीक है, आई वॉज डांसिंग, आई वॉज डांसिंग। ठीक है, आई वॉज डांसिंग, तो आई वॉज डांसिंग हो गया, यानी कि मैं नाच रहा था हो जाएगा। देखिए आई का मतलब हो जाएगा मैं, वॉज का मतलब हो जाएगा था, डांसिंग मतलब नाच रहा। ठीक है, यानी कि मैं नाच रहा था, आई वॉज डांसिंग, आई वॉज प्लेइंग मैं खेल रहा था, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग यानी कि मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, तो आई वॉज ईटिंग। इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। क्लियर। अब बढ़ते हैं अगला जो हमारा है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर समझिए अच्छे तरीके से। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर आई विल, इसे हम क्या पढ़ते हैं, आई विल। ठीक है, तो आई विल का मतलब क्या हो जाएगा वो समझिए। लेकिन आई का मतलब हो जाएगा वो क्या होगा, आई का मतलब वो समझिए। तो आई का मतलब हो जाएगा मैं। ठीक है, और विल का मतलब क्या हो जाएगा, गागेगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गागेगी बोलते हैं इसका मतलब। ठीक है, यानी कि मैं करूँगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैं
करूँगा। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ मैं करूँगा, वो क्या करेंगे, तुम करोगे, ऐसे ही बोल सकते हैं। जैसे सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो समझिए। ठीक है, सेंटेंस ही बनाने का खेल है। आई का इसे हम क्या पढ़ते हैं, आई। ठीक है, आई विल गो, आई विल गो हो गया। जिनको पढ़ने नहीं आता उन सभी के लिए हम जो लिख कर बता रहे हैं। ठीक है, तो आई का मतलब हो जाएगा मैं, और विल मतलब हो जाएगा गागेगी। ठीक है, ओके, और गो मतलब जा ना होता है। ठीक है, गो मतलब क्या होता है, जाना। तो आई विल गो यानी कि मैं जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल गो। ठीक है, इसे बोल सकते हैं मैं जाऊंगा, आई विल गो। ठीक है, आगे लिखा हुआ आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। अब इसे हम क्या पढ़ेंगे, आई का मतलब हो जाएगा मैं। ठीक है, अब विल मतलब गागे की हो जाएगा, हेल्प मतलब मदद करना होता है ना, और यू मतलब आपको, यू मतलब आप या तुम होता है। तो आई विल हेल्प यू यानी कि मैं आपका मदद करूंगा। आई विल गो यानी कि मैं जाऊंगा, ऐसे बोल सकते हैं। मैं खाऊंगा, आई विल ईट, ऐसे बोल सकते हैं। आई विल स्लीप, मैं सोऊंगा, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, हमारा समझिए क्या लिखा हुआ आई, इसे आई का मतलब हो जाएगा फिर से मैं, और कैन मतलब सकते हैं, यानी कि मैं कर सकता हूँ। क्या हो जाएगा, कर सकना, कर सकता। ठीक है, यानी कि मैं कर सकता, आई कैन। अब इसका प्रयोग कैसे करना है बोल सकते हैं, वो समझिए अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर, समझिए अच्छे तरीके से, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो लिखा हुआ यहाँ पर आई, यानी इसे हम क्या पढ़ते हैं, आई क्या पढ़ते हैं, कैन, और इसे हम लोग पढ़ते हैं रन, यू का उच्चारण अ होता है। ठीक है, रून नहीं पढ़ना है। तो हो गया आई कैन रन, यानी कि आई का मतलब हो जाएगा मैं, कैन मतलब हो जाएगा सकना, है ना, और रन मतलब दौड़ना। ओके, यानी कि आई कैन रन यानी कि मैं दौड़ सकता हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई कैन रन। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ यू, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, यू, इसे हम लोग पढ़ते हैं कैन, इसे पढ़ते हैं स्विम। क्या पढ़ते हैं, स्विम। ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे, क्या लिखा हुआ है, तो यू का मतलब हो जाएगा आप, ओके, या तुम। कैन मतलब होता है सकना, है ना, और स्विम मतलब होता है तैरना। तो क्या होगा, यू कैन स्विम यानी कि तुम तैर सकते हो। आई कैन रन यानी कि मैं दौड़ सकता हूँ। वह खा सकता है, ही कैन ईट, मैं जा सकता हूँ। आई कैन गो, इस तरीके से सेंटेंस बनाने हैं आई कैन का प्रयोग करके, या यू कैन बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो हमारा है लिखा हुआ यहाँ पर आई, आई का मतलब हो जाएगा मैं, और है मतलब होता है पास रखना। क्या होता है, पास रखना, यानी कि मैं रखता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं, मैं रखता हूँ। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। अब देखिए इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं वो भी समझिए। तो आई का मतलब क्या हो जाएगा, मैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं, समझिए आई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, आई हैव ए पेन। ठीक है, आई हैव ए पेन। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो आई का मतलब हो जाएगा मैं, है ना, है मतलब पास रखना होता है, तो यहाँ पर हम समझेंगे रखना। ठीक है, ए मतलब एक, पेन मतलब कलम। ठीक है, अब इसका मतलब समझ लीजिए क्या हो जाएगा। तो आई हैव अ पेन यानी कि मेरे पास एक कलम है, तो क्या बोलेंगे, आई हैव ए पेन, या आई हैव अ पेन ऐसे बोल सकते हैं। या आई हैव ए कार यानी कि मेरे पास एक गाड़ी है, ऐसे भी बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, आई हैव ए कैट, है ना। अब इसका मतलब समझिए, तो आई का मतलब हो जाएगा मैं, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मेरे। ठीक है, मेरे पास है मतलब यहाँ पास रखना होता है। ए मतलब एक, कैट मतलब बिल्ली। ठीक है, तो अगर हम बोलते हैं मेरे पास एक बिल्ली है, तो आई हैव ए कैट, मेरे पास एक कुत्ता है तो आई हैव ए डॉग, इस तरीके से जो बोल सकते हैं। ठीक है, आई हैव एन एलिफेंट यानी कि मेरे पास एक हाथी है, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा है, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, दिक्कत कोई ना हो आपको। ओके, तो आई का यहाँ पर मतलब हो जाएगा मैं, और हैड मतलब होता है पास था, यानी कि मेरे पास था बोल सकते हैं। इसका प्रयोग कैसे बात कर सकते हैं, आई हैड का प्रयोग करके, वो समझ लीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर आई, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आई, और इसे पढ़ेंगे हैड ए कार, आई हैड ए कार। ओके, अब इसका प्रयोग कैसे करना है, तो आई का मतलब हो जाएगा मैं, और हैड का मतलब होता है पास था, है ना, क्या हो जाएगा, पास था। ए मतलब एक, कार मतलब गाड़ी, है ना। तो आई हैड ए कार यानी कि मेरे पास एक गाड़ी था, तो क्या बोलेंगे, आई हैड ए कार। ओके, अब लिखा हुआ यहाँ पर यू हैड ए बैग, यू हैड ए बैग। अब इसका प्रयोग कैसे करना है समझिए। यू का मतलब हो जाएगा आप, है ना, हैड मतलब पास था, क्या हो जाएगा, पास था। ए मतलब एक, बैग मतलब थैला। अगर हम बोलते हैं मेरे पास एक थैला था, तो सॉरी तुम्हारे पास एक थैला था, तो यू हैड ए बैग, या बोल सकते हैं आपके पास एक थैला था यू हैड ए बैग, या तुम्हारे पास थैला था, तो एक बोल सकते हैं यू हैड ए बैग। तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो आई डू का तो हो गया।
सॉरी आई हैव का तो हो गया, आई हैड का भी हो गया। अब बढ़ते हैं अगले, जो हमारा क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिए। आई डू लिखा हुआ है। आई का मतलब मैं होता है और डू का मतलब होता है करना, तो मैं करता हूँ। इसका मतलब हो जाएगा मैं करता तो हूँ। अगर हम बोलते हैं मैं करता तो हूँ तो क्या बोलेंगे आई डू। ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे में हम बताते हैं आपको सेंटेंस कैसे बनाने हैं। तो लिखा हुआ यहाँ पर आई, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे आई, और इसे पढ़ेंगे डू स्पीक। इसे हम क्या पढ़ते हैं स्पीक पढ़ते हैं, आई डू स्पीक। अब इसका मतलब क्या होता है जी, आई का मतलब होता है मैं, क्या होता है मैं, डू मतलब होता है करता तो हूँ, ठीक है। और स्पीक मतलब बोलना, ठीक है। अगर हम बोलते हैं मैं बोलता तो हूँ तो क्या बोलेंगे आई डू स्पीक, मैं बोलता तो हूँ आई डू स्पीक, ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर। अब समझिए सेम है आई डू राइट, ठीक है। अब इसको कैसे समझेंगे, क्या लिखा हुआ है, तो आई का मतलब हो जाएगा मैं, ठीक है। डू का मतलब करना होता है वैसे, राइट मतलब लिखना, ओके। तो ऐसा बोलना है कि मैं लिखता तो हूँ तो क्या बोलेंगे आई डू राइट, मैं खाता तो हूँ आई डू इट। इस तरीके से जो है सेंटेंस बनाना है अगर प्रेजेंट में हो तो, ओके। आगे बढ़ते हैं, पास्ट में इसी का परफेक्ट कैसे पास्ट में इसका प्रयोग कैसे कर सकते हो वो समझिए। तो आई इसे क्या पढ़ते हैं मैं, और डिड मतलब किया तो हो जाएगा, क्या पर हो जाएगा किया तो, ठीक है। मैं किया तो, मैं खाया तो, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसका प्रयोग कैसे करना है देखिए, लिखा हुआ यहाँ पर आई, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं आई डिड गो। अब इसका मतलब प्रयोग कैसे करना है, आई का मतलब हो जाएगा मैं, डिड मतलब गया, ठीक है, और गो मतलब जाना होता है, ठीक है। सॉरी डिड मतलब गया नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा किया, क्या हो जाएगा जी किया, ठीक है। तो आई डिड गो यानी कि मैं गया तो क्या बोलेंगे आई डिड गो, मैं गया तो आई डिड गो, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब लिखा हुआ यहाँ पर सेम देखिए, यू डिड कम। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो यू का मतलब क्या हो जाएगा, यू का मतलब हो जाएगा आप, ठीक है। किया हो जाएगा इसका मतलब, कम मतलब आना होता है, ठीक है। तो यू डिड कम यानी कि आप आए तो, या तुम आए तो ऐसे बोल सकते हैं, या तुम आई तो यू डिड कम, आप आई तो यू डिड कम, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ है, इसमें पढ़ते हैं आई का मतलब होता है मैं, शुड मतलब चाहिए, क्या होता है जी चाहिए, यानी कि मुझे चाहिए। आई शुड का प्रयोग चाहिए, तो अगर हम चाहिए का प्रयोग करना चाहते हैं तो इसका प्रयोग कर सकते हैं जिस शुड का, ठीक है। तो आई शुड का जब चाहने के लिए प्रयोग करेंगे तो आई शुड प्रयोग करेंगे। जैसे में यू शुड ट्राई। अब इसका मतलब क्या होता है जी, यू का मतलब होता है आप, ठीक है, या आपको बोल सकते हैं आपको। शुड मतलब चाहिए हो जाएगा, है ना। ट्राई मतलब कोशिश, क्या होता है जी कोशिश, ओके। तो यू शुड ट्राई यानी कि आपको कोशिश करना चाहिए, तो यू शुड ट्राई ऐसे बोल सकते हैं। यू शुड ट्राई यानी कि आपको कोशिश करना चाहिए। लिखा हुआ है यहाँ पर आई, यहाँ पर लिखा हुआ है शुड, आई शुड गो। अब इसको प्रयोग कैसे कर सकते हैं, आई का मतलब हो जाएगा मैं, ठीक है। शुड मतलब चाहिए, है ना। गो मतलब जाना, तो आई शुड गो यानी कि मुझे जाना चाहिए, तो आई शुड गो। उसे खाना चाहिए, ही शुड ईट। उसे दौड़ना चाहिए, ही शुड रन। इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं अंग्रेजी में बातें करने के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो हमारा है आई का मतलब हो जाएगा मैं, वुड मतलब होता है चाहेंगे, क्या होता है जी चाहेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा चाहेंगे। तो आई वुड यानी कि मैं चाहेंगे। तो इसको सेंटेंस कैसे बनाना है वो समझिए। तो जैसे में आई है तो आई का इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, इसे हम पढ़ते हैं आई, क्या पढ़ते हैं आई, ठीक है। तो आई लिख देंगे, आई वुड लाइक टू प्ले। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। तो आई का मतलब हो जाएगा मैं, वुड मतलब होता है चाहेंगे, क्या हो जाएगा चाहेंगे। आई चाहेंगे, लाइक मतलब होता है पसंद होता है, ठीक है, याद रखना है। टू का मतलब होता है को, प्ले मतलब होता है खेलना, ओके। तो आई वुड लाइक टू प्ले यानी कि मैं खेलना चाहूँगा, तो क्या बोलेंगे आई वुड लाइक टू प्ले। मैं खाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू ईट। इस तरीके से जो है सेंटेंस बनाने हैं अंग्रेजी में बातें करने के लिए, ठीक है। अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ है, इसे हम पढ़ते हैं आई वुड लाइक टू रन यानी कि मैं दौड़ना चाहूँगा। इस तरीके से जो है जैसे भी सेंटेंस बनाने हैं आप बना सकते हैं। आई वुड लाइक टू डांस यानी कि मैं नाचना चाहूँगा, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे दो ही बचे हुए हैं लास्ट वाले, इसे समझ लीजिए और अपने वीडियो को भी छोड़ सकते हैं जब इसको समझने के बाद, ठीक है। तो लिखा हुआ यहाँ पर आई का मतलब फिर से हो जाएगा मैं, कुड मतलब होता है सका यानी कि मैं सका या सकूँगा नहीं, मैं सका बोलेंगे, ठीक है।
तो इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे में कैसे करना है वो देखिए, आई इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आई कुड, यहाँ पर एल रहता है, डी रहता है, तो एल साइलेंट रहता है, ठीक है। नॉट, आई कुड नॉट कम, आई कुड नॉट कम। अब इसका मतलब क्या होगा वो समझ लीजिए। तो आई का मतलब हो जाएगा मैं, कुड मतलब सका, है ना, नॉट मतलब नहीं, कम मतलब आया, आना होता है तो आ, यानी कि आई कुड नॉट कम यानी कि मैं नहीं आ सका, ठीक है, या मैं नहीं आ पाया भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझ लीजिए पाया भी बोल सकते हैं या सका, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों तो सेम ही ना होगा। आई कुड नॉट कम यानी कि मैं नहीं आ पाया, या बोल सकते हैं आई कुड नॉट कम मैं नहीं आ सका, ठीक है। ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा यू, ठीक है, यू शुड, यू कुड, है ना। तो इस तरीके से जो सेंटेंस बना सकते हैं, यू कुड नॉट कम यानी कि तुम नहीं आ सके या तुम नहीं आ पाए, ऐसे बोल सकते हैं। यू कुड नॉट गो यानी कि तुम नहीं जा सके, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। अब सेम देखिए, लास्ट सेम नहीं थोड़ा अलग है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। तो इसे मैं हो जाएगा, आई का मतलब मैट मतलब होता है सकूँगा, सॉरी क्या हो जाएगा, कर पाऊँगा, मैं कर पाऊँगा। जैसे हम बोलेंगे मैं कर पाऊँगा, उस तरीके से कैसे बनाना है सेंटेंस वो समझिए। अब देखिए लिखा हुआ आई, मतलब इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, आई पढ़ते हैं, ठीक है। आई माइट, इसे माइट पढ़ते हैं, जी एच साइलेंट होता है। माइट रन, आई माइट रन, सॉरी आई माइट रन। तो आई का मतलब हो जाएगा मैं, माइट मतलब हो जाएगा कर पाऊँगा, तो यहाँ पर समझेंगे पाऊँगा, ठीक है। और रन मतलब दौड़ना होता है, ठीक है, क्या होता है, दौड़ना। तो आई माइट रन यानी कि मैं दौड़ पाऊँगा, तो बोलेंगे आई माइट रन, मैं दौड़ पाऊँगा, आई माइट रन, इस तरीके से बोल सकते हैं, ओके। अब समझिए आगे लास्ट में, लास्ट जो हमारा सेंटेंस क्या है, ही माइट सिट, ही माइट सिट। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, तो ही का मतलब हो जाएगा वह, माइट मतलब पाएगा, पाऊँगा होता है, इसे समझेंगे। सिट मतलब बैठना होता है, ठीक है। तो अगर हम बोलते हैं उसको ही माइट सिट यानी कि वह बैठ पाएगा, तो क्या बोलेंगे, ही माइट सिट यानी कि वह बैठ पाएगा, ही माइट सिट, इस तरीके से जो है बोल सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा अगर आपको रोज़ इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना होना सीखना है। तो चलिए मिलते हैं अगले शानदार से वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।